हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए किंग कॉमिक्स की खूनी ताज। तो चलिए शुरू करते हैं। खूनी ताज, संपादक विवेक मोहन, लेखक तरुण कुमार वाही और चित्रांकन MS गुलजारी। आज से 682 वर्ष पूर्व तक्षशिला पर राज किया करता था राजा दुर्बुद्धि। बेहद आक्रामक एवं क्रूर प्रकृति के राजा के रूप में दूर दूर तक कुख्यात था उसका नाम। थर थर कांपते थे लोग उसके नाम से। छोटे छोटे कई राज्यों को जीतने के बाद एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर चुका था दुर्बुद्धि। और जिंदगी में अगर किसी ने उसे सर्वाधिक लगाव था तो वह था उसका ताज। इस ताज को कोई दूसरा धारण न कर पाएगा। मृत्यु के पश्चात भी यह ताज मेरे ही मस्तक की शोभा बना रहेगा। ताज और तख्त के नशे में चूर राजा दुर्बुद्धि की बुद्धि पर सचमुच पर्दा पड़ गया था। राजा दुर्बुद्धि के 3 अयाशी बेटे राजकुमार बलबन, राजकुमार महाबल, राजकुमार कुंभबल, जिनके सिर से मां का साया बचपन में ही उठ गया था। पिता से जिन्हें हर वक्त मिली थी दुत्कार। रंगशाला में नर्तकियों के नृत्य और मदिरा में डूबकर जो आज युवा अवस्था में पहुंच चुके थे। नाचो नाचो खूब नाचो, हम तुम्हें मोतियों व जेवरातों से तौल देंगे। बंद करो ये नेत्र। तक्षशिला का भविष्य इस तरह मदिरा के नशे में डुबो दोगे तुम तीनों, यह हमने कभी सोचा ना था। पिताश्री, सत्ता के नशे में तो आप भी डूबे हैं। हम मदिरा के नशे में डूब गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अपनी अवस्था व उम्र को देखिए महाराज, और ये ताज अब हमें सौंप दीजिए। ताक! अपने गंदे हाथों से मत छुओ इसे, तुम इसके लायक नहीं हो। मेरा यह अपमान आपको बहुत महंगा पड़ेगा पिताश्री। अगले दिन का सूरज देखना राजा के नसीब में नहीं लिखा था। महाराज का देहांत हो गया। सांप के जहर की बूंदें मुंह में टपकाने के बाद भी कैसे बचते पिताश्री। महाराज की इच्छा अनुसार उनके शव को जलाया नहीं गया, बल्कि कई रसायनों के लेप के बाद एक ताबूत में बंद कर दिया गया। महाराज की वसीयत के अनुसार इस ताज को भी महाराज के मस्तक से उतारा नहीं जा रहा। राज्य का कार्यकारी उत्तराधिकारी बनाया गया राजकुमार बलबन को। ताज पिताजी के मस्तक पर रहे, उससे मुझे क्या। तख्त तो मेरे पास आ गया। अब उस तख्त पर आसीन राजा केवल कार्यकारी होगा, वह ताज धारण नहीं कर सकेगा। 1 वर्ष बाद ताज के बिना कैसा राज। यह ताज अब चमकेगा राजकुमार महाबल के मस्तक पर। महाबल होगा अब तक्षशिला का राजा। तुम्हारा राज खत्म हुआ राजकुमार महाबल। यह ताज अब चमकेगा कुंभबल के मस्तक पर। कुंभबल होगा अब तक्षशिला का राजा। हा 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 हा। बलबन, गद्दी छोड़ दो। ताज मेरे मस्तक पे है, तख्त मेरे सुपुर्द कर दो। एक शानदार जलसे में मैं तख्त तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा कुंभबल। शानदार जलसा। वफादारी में कुत्ते सबसे आगे हैं, इसलिए मैंने इन्हें भी जलसे में अपने मेहमानों में शामिल किया है। और तब आज तुम्हारे राजा होने की घोषणा की खुशी में, मेरे विचार में राजा बनने की इतनी खुशी तुम्हारे लिए बहुत है। हा 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 हा। राजा का ताज तुम्हारी मृत्यु तो तुम्हारे मस्तक पर ही शोभायमान है। हा 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 हा। और तब, वाह, इस ताज का असली हकदार मैं हूं, क्योंकि कुंभबल अब लाश में बदल चुका है और ताज लाशों के मस्तक पर शोभा नहीं देते। तक्षशिला पर मेरी हुकूमत इस ताज को धारण करने के बाद पूरी तरह से कायम हो चुकी है। अब जानवरों पर भी अपनी हुकूमत का सिक्का जमाऊंगा। महाराज हमसे काफी आगे निकल गए हैं। एक ही छलांग में मुझे वो सामने वाली बाधा पार करनी है, तेज और तेज। हा 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 हा। राजा बलबन को तूने अपनी पीठ से गिरा दिया शैतान। अचानक, उफ, मैं जमीन में धंस रहा हूं। आह, मुझे अपने सिर पर पहाड़ सा रखा महसूस हो रहा है। यह ताज एकाएक इतना भारी कैसे हो गया। अब समझ में आया, मेरा वजन बढ़ने के बाद ही घोड़ा गिर पड़ा था, मगर यह ताज मैं सिर से उतार भी नहीं पा रहा। बचाओ, अरे कोई है। और फिर इसके बाद घोड़े की मदद से पता
लगा बलवन की लाश का, मगर लाख कोशिशों के बाद भी उस ताज को वहां खोजा ना जा सका। और ये है 682 वर्ष पुराना राजा दुर्बुद्धि का शव, जिसे कई रसायनों के लेप के बाद मम्मी का रूप दे दिया गया था। ओ, राजा दुर्बुद्धि का कहा सच निकला ना राजू गाइड? उसके तीनों बेटों में से कोई भी उस ताज को धारण करने के बाद जीवित नहीं बचा। जब उस अभिशप्त ताज का आज तक पता नहीं चला, तो फिर हो सकता है कि वो आज भी कई जाने ले रहा हूं। जरूर हो सकता है। अब आगे बढ़े। यहाँ 2000 बरस पुरानी रानी पद्मिनी की मम्मी भी है, जिसे कल रसायनों के दोबारा लेप के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा जाना है। मार्वलस, कितना खूबसूरत हीरो का हार है। और ये खूबसूरत हार अब मैं तुम्हारी सुराहीदार गर्दन में पहनाने का निश्चय कर चुका हूँ जूली, क्योंकि अपराध जगत में मुझे जेल थीप के नाम से जाना जाता है, यानी जेवरों का चोर। अब कोई भी खूबसूरत हीरा मुझसे बच नहीं सकता। सर्कस, आज भी नन्हे मुन्ने बच्चों को यह शब्द चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करता है। जेमिनी सर्कस, सर्कस में नन्हे मुन्ने बच्चों का आकर्षण होते हैं अपनी हरकतों व हुलिये से हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले जोकर। याहू, प्यारे, वुफ वुफ, वह खतरनाक जानवर, चंप चंप। वाह, बड़ा खूबसूरत समरसॉल्ट था। ट्रेपीज, ट्रेपीज के इस खतरनाक शो को अंजाम दे रहे थे कुक्कू और राजा। इधर राजा के प्रत्येक करतब पर वे खूबसूरत हिलनी सी बड़ी आंखें सिकुड़कर छोटी हो जाती थी। तुम हवा में होते राजा तो मेरी सांसें मेरा जिस्म छोड़ने लगती है। ये थी प्रिया, जो रिंग में शेरों को भी अपना गुलाम बना लेती थी। पंडाल उनके करतबों को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। कोको, दर्शकों की तालियां मेरा उत्साह कई गुना बढ़ा देती हैं। तुम चाहो तो ये तालियां और भी जबरदस्त हो सकती है। बस तुम्हें सेफ्टी नेट हटाकर अपनी कला का प्रदर्शन करना होगा। यू आर राइट कोको। और मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी अगली समरसॉल्ट बिना सेफ्टी नेट के होगी। आज मैं प्रिया को इतना रोमांचित कर दूंगा कि वो अपने मूक प्रेम का इजहार खुलेआम कर देगी। नहीं, राजा की इस घोषणा पर कांप उठी थी प्रिया। लोगों के हृदय धाड़ धाड़ कर बज उठे जब नीचे मौजूद जाल को हटा दिया गया। कृपया शांत रहें। ऐसे रोमांचक खेल में कोई भी आवाज खिलाड़ी का ध्यान भंग कर सकती है। इधर जब जबरदस्त उत्साह के साथ राजा ने वह समरसॉट लगाई और तीसरी कलाबाजी में वो कुक्कू का हाथों के निकट था। कुक्कू, थाम लेना यार, आत्मा ऊपर चली जाएगी और जिस्म नीचे। 3 कलाबाजियों में कोशिश कामयाब। कुक्कू, थाम। हा 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 हा, तुम्हारी पहली और आखिरी कोशिश। कुक्कू, ये क्या कर रहे हो? मुझे पकड़ो, भगवान के लिए मुझे पकड़ो। पर कटे पंछी के समान राजा रिंग की ठोस जमीन पर सिर के बल जाकर गिरा। आई राजा! उसी रात तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लिए प्रिया, ये देखो। यह खूबसूरत बेशकीमती ताज मुझे कल जंगल से गुजरती नदी के तल में एक चट्टान के नीचे पड़ा हुआ मिला, जब मैं हाथियों को नदी पर नहलाने ले गया था। ये तुम्हारे लिए है प्रिया। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ओह, इसलिए तुमने राजा को उस वक्त कैच नहीं किया था, ताकि तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाए और लोग इसे दुर्घटना समझे। कुक्कू, मैं तुम्हें अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति अपने फ्रेंड टाइगर के पिंजरे के सामने दूंगी। तुम्हें मंजूर है? वाह, मैं तो शहंशाह सा महसूस कर रहा हूँ इस ताज को मस्तक पर रखकर। मंजूर है। तो मैं जवाब चाहिए ना कुक्कू, और ये रहा जवाब। प्रिया, ये क्या किया? बचाओ! टाइगर को पिंजरे में जाओ। टाइगर, अपने राजा के खून का बदला मैंने भी तुम्हारे ही तरीके से ले लिया कुक्कू। अब देखने वालों को ये भी दुर्घटना ही लगेगी। और इस बेशकीमती ताज को बेचकर जितना रुपया मिलेगा वह मैं राजा के गरीब माँ बाप को सौंप दूंगी और जीवन भर उनकी सेवा करूंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं खूनी ताज के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।